अ, अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ इमेजेस देखी। एक साउथ अफ्रीका में एक टेलीस्कोप है मीर कैट, और उसने कुछ इमेजेस ली हैं हमारी मिल्की वे की गैलेक्सी की। अब तक जो इमेजेस हमारे पास आती थी वो नासा से आती थी, बट ये फर्स्ट टाइम है कि मीर कैट ने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इमेजेस हमारे को दी हैं। और मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाएगा, बट फिर भी मैं एक कोशिश करूँगा कि एक जस्टिफिकेशन करूँ इसके साथ। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना हम अपना चैनल आगे बढ़ा नहीं सकते। तो चलिए एक वीडियो हम बनाते हैं इसके ऊपर, अपनी भाषा में बनाते हैं। अपनी भाषा में ज्ञान लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है। हाँ, तो ये देख सकते हैं, ये जो इमेज है ये मीर कैट रेडियो टेलीस्कोप ने हमें प्रोवाइड की है। देखिए, मीर कैट रेडियो टेलीस्कोप ये साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। और ये जो इमेज ली है इसने, ये हमारी मिल्की वे की इमेज है। और इसमें हमने कुछ जो रीजन्स हैं जिसके ऊपर हमने फोकस किया है, जैसे अपने गैलेक्टिक सेंटर होता है, और दूसरे कुछ रेडियो ब्राइट स्ट्रक्चर्स हैं तो उनके ऊपर फोकस किया गया है। अच्छा, इस इमेज को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एक तो हमारे को एक ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसको हम सेजिटेरियस ए भी बोलते हैं। ये येलो कलर का ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहा है, और उसके आसपास आपको कुछ बड़े बड़े फिलामेंट टाइप के, थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इनको हम लोग बोलते हैं रेडियो फिलामेंट्स, ठीक है ना। ये बहुत बड़े लॉन्ग थिन मैग्नेटाइज्ड थ्रेड्स हैं जो कि हमारे गैलेक्टिक सेंटर के आसपास हैं, ठीक है। इन फिलामेंट्स की सोचो आपकी लेंथ कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी। इट इज़ टेंस ऑफ लाइट ईयर्स, मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। एंड ये कैसे प्रोड्यूस हुए, इसके बारे में जब साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया तो वो एक कंक्लूजन में पहुँचे कि इनको जो है प्रोड्यूस करने के लिए देयर मस्ट बी सम कुछ कॉस्मिक रे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि स्पायरल करते हुए कर रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसकी वजह से ये फिलामेंट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और इनका जो ओरिजिन है वो एक हमारे सुपर मैसिव ब्लैक होल है सेजिटेरियस ए, जिसको SGR-A भी बोलते हैं। तो वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। तो देखिए, ये जो इमेज है यहाँ पर आपको ना एक ब्राइट येलो कलर का स्पॉट नज़र आ रहा होगा। इसको हम बोलते हैं सेजिटेरियस ए। ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसके अंदर से आप इस पर एक फेंट रेडियो ग्लो देख सकते हैं, और इसके आसपास आयोनाइज्ड गैसेस हैं। सो इस इमेज को देख के साइंटिस्ट ने जो है कंक्लूड किया है कि हमारे गैलेक्सी के सेंटर में जो एक ब्लैक होल है, हज़ारों साल से उसने अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट डाला है, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये शो कर रही है कि बहुत हाई एनर्जी प्रोसेसेस इस ब्लैक होल सुपरनोवा स्टार के आसपास हो रहे हैं, और इस सुपरनोवा स्टार ने अपने आसपास बड़े बड़े मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं, जिसको मैंने बोला था मैग्नेटिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। हाँ, तो ये जो इमेज है इसका डेटा हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने प्रोवाइड किया था। और इसमें हमने ना एक्चुअली एक रेड शिफ्ट को इंडिकेट किया हुआ है, लेबल किया हुआ है। रेड शिफ्ट को हम यहाँ पे Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब रेड शिफ्ट जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि एस्ट्रोनॉमर्स को ये बताती है कि वो किसी स्टार को या गैलेक्सी को देख रहे हैं तो वो कितना दूर है हमसे, या कितना तेज़ी से वो हमसे दूर जा रही है। तो मतलब ये रेड शिफ्ट मतलब एक तरह का ऐसा मेजर हो गया जो कि आपको ये बताएगा कि उस गैलेक्सी से जो लाइट आ रही है वो कितना स्ट्रेच्ड है, ठीक है ना। जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, अगर हमारी Z ज़्यादा होगा तो मतलब वो गैलेक्सी हमारे से ज़्यादा दूरी भी होगी। जैसे मान लो कि अगर कोई Z की वैल्यू हमारे पास 0.63 आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो उस गैलेक्सी से जो लाइट आ रही है वो 6 बिलियन ईयर्स के बाद हम तक पहुंचेगी या पहुंच रही है। अगर किसी Z में 13 आ गया, जैसे Z13 आ गया, मतलब जो वो गैलेक्सी से जो लाइट आ रही है वो 300 मिलियन ईयर्स के बाद हमारे पास पहुंचेगी, ठीक है।
और Z=13 मतलब अर्ली, दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट जो हमने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, इवन यहाँ पे Z=0.70 मतलब एक और गैलेक्सी है जो कि स्लाइटली मोर देन Z=0.63 है, तो ये 7 बिलियन लाइट ईयर्स अवे होगी। सो इस इमेज में हमारे को कुछ फेंट रेड ब्लॉब्स नज़र आ रहे थे, जिसमें जो कि मतलब डिस्टेंट गैलेक्सीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनकी लाइट जो है वो स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड रीजन में पहुंच गई है। और इस इंफ्रारेड रीजन्स की लाइट्स को सिर्फ JWST ही देख सकता था। और कुछ हमारे को ब्राइट वाइट येलो स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, जो कि मतलब क्लोज़र गैलेक्सीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये Z=13 हमारे लिए इतना स्पेशल क्यों है इसमें? क्योंकि जो गैलेक्सी Z=13 डिस्टेंस पे है वो बहुत ही मतलब ये एक्सट्रीमली रेयर होती हैं और बहुत एंशियंट होती हैं। और इनको हम जब देखते हैं तो इससे हमें को ये पता चलता है कि जो पहले स्टार्स थे या पहली गैलेक्सीज थी वो कैसे बनी थी बिग बैंग के बाद, और व्हाट द यूनिवर्स विल लुक लाइक जब वो लेस देन 3% ऑफ इट्स करंट एज था। सो ये इस इमेज में हमने हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को आपस में कंपेयर किया है। ठीक है, देखिए हबल टेलीस्कोप में स्टार्स या गैलेक्सीज या नेबुलाज हमें वैसे ही अपीयर होता है जैसे कि विजिबल लाइट में नज़र आएंगे, जैसे ह्यूमन आइज़ जो है वो विजिबल लाइट देख सकती हैं। और हबल टेलीस्कोप अल्ट्रावायलेट लाइट को भी सेंस कर सकता है। लेकिन इसमें जो लिमिटेशंस होती हैं वो ये है कि जो डस्ट क्लाउड्स जो होते हैं वो हबल टेलीस्कोप के व्यू को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और जो बहुत पुरानी जो गैलेक्सीज़ होती हैं उनकी जो लाइट है वो क्योंकि रेड शिफ्टेड होके वो इंफ्रारेड रीजन में पहुंच गई है, तो उनको हबल टेलीस्कोप नहीं देख पाता। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काम आता है, जो कि इंफ्रारेड लाइट को भी सेंस कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में ये एक कैपेबिलिटी होती है कि वो इंफ्रारेड लाइट के थ्रू सेंस करता है और वो डस्ट के क्लाउड्स को भी पियर्स कर सकता है। ठीक है, सो इससे हम अपनी हिडन स्टार्स, हिडन गैलेक्सीज़ या बड़े बड़े कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स जो अब तक हमने नहीं देखे उनको भी हम देख सकते हैं। और जब हम हबल और वेब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा? तो हबल जो है वो हमारे को क्लासिकल व्यू तो दिखाएगा स्पेस का, और JWST हमारे को हिडन यूनिवर्स को देखने में भी हेल्प करेगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप अपने स्पेस का कोई एक्सरे विजन देखना चाहते हैं। अब भाई साहब ये क्या इमेज है, देखो इस इमेज को देख के तो मैं भी बड़ा हैरान हूँ। मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर यूनिवर्स में आ जाए तो मतलब आपकी सांस रुक जाएगी देखकर। ये जो ब्रेड टेकिंग इमेज आपको नज़र आ रही है, बड़े भाई साहब नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है हर्बिग हैरो 211 HH211 भी कहते हैं। ये एक यंग स्टेलर ऑब्जेक्ट है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ये इमेज ली थी। इसमें आपको ये जो लॉन्ग रेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास जेट ऑफ गैसेस है विच आर इजेक्टेड बाय न्यू बॉर्न स्टार। भाई साहब अब स्टार्स जो हैं वो भी गैस को इजेक्ट करते हैं। ठीक है, रेड कलर जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेड कलर कौन सी गैस को इंडिकेट कर रहा होगा? ये एक ग्लोइंग हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और ये इतनी हीटअप हो गई है, इसलिए हीटअप हुई क्योंकि ये हाई स्पीड पर बाहर निकल रही थी स्टार से। देखो जब भी कोई स्टार कोलेप्सिंग क्लाउड ऑफ गैसेस से बनता है तो वो अपने अंदर से जेट ऑफ पार्टिकल्स को शूट करना शुरू कर देता है डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है ना, और जब ये जेट स्मैश होके सराउंडिंग्स तक पहुंचता है तो एक शॉक वेव क्रिएट करता है। ठीक है, जो कि हमारे एक सोनिक बूम की तरह होता है। मतलब आप एक बेबी स्टार को एक बेबी ड्रैगन से कंपेयर कर सकते हो, जो कि अभी अभी पैदा हुआ है और उसने अपने मुंह से बहुत आग निकालनी शुरू कर दी है। ठीक है, और आसपास की मिस्ट में जब ये आग पहुंचती है तो मिस्ट जो है वो ग्लो करने लग जाती है। तो वैसे कुछ सीन यहाँ पे बन रहा है। सो अपने टेलीस्कोप से इन लोगों ने 600 से ज़्यादा इमेजेस ली हैं हमारी गैलेक्सी की,
और ये सारी इमेजेस तो इस वीडियो में एनालाइज़ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखना, और मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगा जिसमें मैं कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग इमेजेस हैं हमारे यूनिवर्स की, उनको भी एनालाइज़ करूँगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू।